हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और क्या है, मेहनत के साथ साथ क्या अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है जी। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके किए। ठीक है, प्रैक्टिस हमारी बिल्कुल जारी है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ठीक है, वो हम सीखते हैं, उनको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या हम करते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं, यानी कि कम टाइम में ज्यादा सवाल कैसे कर पाए। ठीक है, इस चीज को, इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपने लेवल को भी बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, हर एक बार क्या है +1 1 1 1 लेवल करके क्या है 0 to हीरो बन जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम क्या है एक टॉपिक उठाते हैं, उसकी क्या है जड़ें खुरेदते हैं। ठीक है, क्या है उसमें क्या हर एक टहनी से होते हुए, हर एक उसकी शाखा से होते हुए क्या उसके टॉप तक पहुंच के उस टॉपिक को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने अटक ही नहीं सकता। ठीक है जी। बस खुद पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए और क्या है बस प्रैक्टिस करते जाइए। कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है घातक भी हो सकता है। दोनों चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, मास्टर बनने की कोशिश करनी है, लेकिन मास्टर समझना नहीं है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी ना ये चीजें। चलिए, बहुत हो गया, ये भी मोटिवेशन ही है। ठीक है, एक क्या हमारे एनर्जी से हम क्या है अपने टॉपिक को, हर एक सेशन को स्टार्ट करते हैं जैसा कि, ठीक है, तो आज भी ऐसा ही कर रहे हैं हम लोगों ने क्या है एनर्जी क्या है अपने आप में एक बिल्ड कर ली है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर 2 एलॉयज गोल्ड एंड कॉपर। इसमें इतना है और इसमें इतना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का टोटल देखते हैं। 18 बन रहा है, 9 बन रहा है। ठीक है, if equal quantities of these 2 alloys are melted to form third alloy, मतलब C alloy है, हमने बनाना है कैसे, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स करके। तो ये तो 18 है, ये 9 है, तो इक्वल कैसे बना दिया, अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो क्या है, गोल्ड है कॉपर है, पहले में 2 से गुना करेंगे तो गोल्ड क्या 14 बन जाएगा और ये क्या है 4 बन जाएगा कॉपर। इसमें अब क्या है इन दोनों को मिक्स करना है। ये पहले से ये 18 है तो हमने इसको छेड़ना नहीं है, बस यही बना देंगे इसको। यही हमारी क्या है रेशो आएगी 7:5। ऑप्शन डी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक वाला बच्चों वाला क्वेश्चन था, हमने कर भी लिया। बस इक्वल क्वांटिटी बोली है, जैसा भी हो हम लोगों ने क्या है, हम जो यहाँ पे एलसीएम सा लेके करते हैं उस चीज को अगर हम डायरेक्ट यही कर ले तो हमारा टाइम ना बचेगा। लोग क्या है बस उस चीज को सीख लेते हैं कि यहाँ करने की बजाय, लिखने की बजाय, पहले हम उसको उतारेंगे फिर उसका एलसीएम लेंगे, उसकी बजाय हम डायरेक्ट यही कर ले या दिमाग में ही कर ले तो कितना भाई टाइम बचेगा। यही ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक के पीछे की असलियत को जाना करो, ये ट्रिक बनी तो कैसे बनी। ठीक है जी, बस यही कहना चाहूंगी मैं, ज्यादा नहीं। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील द रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड स्टील आर इतना और इतना। 2 टाइप के हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील हैं जिनमें क्या है क्रोमियम और स्टील की रेशियो ये और ये दे रखी है। इसमें हम देखें तो 13 बनता है, इसमें देखें तो 26 बनता है। दोनों का मल्टीपल है, इक्वल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन रुक जाओ, क्यों, क्वेश्चन को आगे तो क्या पता है बिना इसके चल जाए हमारा काम। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द 2 टाइप्स बी मिक्स्ड, किस रेशियो में हम इनको मिक्स करें कि फाइनल रेशियो ये है। तो हमें ऐसा कुछ अंदर से ज्ञान नहीं हो रहा
कि ये अपने आप में रेशियो दे रखी है, ये अपने आप में, और ये फाइनल वाली। तो एलिगेशन के हमारे कीड़े जाग नहीं रहे इसको देख के, जागने चाहिए। ठीक है, अगर आप सच्ची में ध्यान से पढ़ रहे हो तो जागने चाहिए। ठीक है, दो तरीके हैं एलिगेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसके भी हमारे पास दो ऑप्शंस है कि किस तरीके से यूज करना है। पहला तरीका, क्रोमियम को उठा लिया, क्रोमियम 2 है, टोटल क्या है इसमें 13, क्रोमियम इसमें क्या है 5 है, टोटल क्या है 26, 26 हिस्से में से 5 है, फाइनल में क्रोमियम 7 है, टोटल हिस्से में से ये एक, तो ये है, हो जाएगा हमारे पास। अगर आपको ये चीज करनी इजी लगती है तो ये कर सकते हो, नंबर 1 पे इस एलिगेशन को लगा दो। अब ऑप्शन दूसरी, वो भी एलिगेशन ही है, लेकिन वो क्या है जो पहले हम कर चुके हैं, क्या है, क्रोमियम स्टील, पहले 211, दूसरा 521 और तीसरा क्या है 732, टोटल क्या बनता है 13, 26 और 39। एलसीएम लेते हैं तो 78, इसको 6 से मल्टी करना पड़ेगा, ठीक है, इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको 2 से करना पड़ेगा। इसका भी तो हम ले सकते हैं। अब एलिगेशन इस पे भी तो लगा सकते हैं, वैसे पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में हम ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे थे ना, तो लगाओ 12 और ये अपने आप में 15 और ये फाइनल वाला था 7 वाली, क्या फाइनल वाली है, तो ये 14, इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2। यही हमारा है आंसर होगा ऑप्शन सी। ये मैं आपको यूज करने के लिए क्यों बोल रही, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ये 2/13 था, ये 5/26 था, ये 7/39 था, इनको माइनस करना, इन पे एलिगेशन लगाना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये मतलब डेसिमल वाले नंबर है ना हमारे पास, ठीक है, बटे वाले नंबर है हिंदी में बोले तो, ठीक है। इनको माइनस करना कई बार हमें क्या सोचने में डाल देता है, जब हम सोचने लग जाते हैं ज्यादा तो हमारा टाइम, ना चाहते हुए भी हमें अगर कॉन्सेप्ट आता है तो भी टाइम निकल जाता है। लेकिन जो हम फास्ट फास्ट फटाफट क्या है, जो चीज सोच सकते हैं, फास्ट फास्ट सोच के स्टेप बनाए जा सकते हैं, ज्यादा सोचना ना पड़े लेकिन कर ज्यादा ले, तो वो चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। इस पे सोचना पड़ रहा है तो उस चीज को अवॉइड करो, इस पे इतना नहीं सोचना पड़ रहा, काम चाहे हम ज्यादा ही कर लें, नहीं सोचना पड़ रहा ना, बस उस चीज को फॉलो कर लो। समझ में आ गई बात। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। पहला क्या था 211 था, दूसरा 521, तीसरा 732, ये फाइनल वाला है, ठीक है। टोटल क्या है 13, 26 और 39, एलसीएम 78। अब इसको 78 बनाना है 6 से कर लो, इसको 78 बनाना है तो 3 से कर लो, इसको 78 बनाना है तो 2 से कर लो, बस यहाँ एलिगेशन लगा दो 12, 15 और ये क्या है 14 है, तो लग गया। कितने ही 1:2, कितने ही कम सेकंड्स में हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बहुत कम टाइम लगा, फास्ट सोच पाए पहली बात, ठीक है। उसमें इतना फास्ट हम सोच नहीं पाते तो टाइम हमारा निकल जाता है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ए कैन contain a mixture of two liquid A and B in the ratio 7:5, ठीक है। A और B क्या है 7:5 में है, उसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और B लिक्विड से फिल कर दिया, तो A और B की अब क्या बन जाती है 9 बन जाती है। इस पे कोई असर नहीं पड़ा, सेम है। कितने का फर्क पड़ा 4 का, ठीक है। यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या बोला 4 ना होके क्या है कि 4 ना होके हमने 9 लीटर ऐड किया था बी में, ये बी में 4 लीटर ऐड हो रहा है, यानी कि इसका 9/4। अब क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली। स्टार्टिंग में क्या है, ये टोटल क्या होंगे 12 होंगे, ये टोटल क्या है 16 होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ए की क्या थी हमारे पास, स्टार्टिंग में एक ही क्या थी, पहले तो हम स्टार्टिंग में टोटल निकालने, क्या है स्टार्टिंग में टोटल भी 12 की 9/4 होगी 27। समझ पा रहे हो इन चीजों को, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअल में टोटल है नहीं, ये सिर्फ हमने 12 यूनिट की वैल्यू, स्टार्टिंग में ये 12 ना होके क्या थी
इसमें से हमने 9 यूनिट निकाल के फिर यहाँ ऐड किए थे ना, तो यानी कि इस 27 में 9 यूनिट जो निकाले थे वो भी तो हम ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 35 हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कर दूं मैं रिपीट थोड़ा सा और, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। थोड़ी सी भाषा चेंज कर दूंगी। ए और बी की रेशो हमारे पास 7:5 दे रखी है, टोटल क्या है 12। अब 9 लीटर हमने निकाल लिया, 9 लीटर हमने निकाल के क्या है, फिर से उस बी जो 9 लीटर हमने टोटल निकाल लिया था ना, उन वही 9 लीटर क्या हम सिर्फ बी जो हमारे पास लिक्विड था उससे फिल कर देंगे, तो हमारी रेशो 7:9 है, तो 4 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे अब इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ये चाहे भले ही स्टार्टिंग की रेशो होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आ रहा, ए में कोई चेंज नहीं आ रहा ना, सिर्फ बी में चेंज आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या मानना है कि हम सिर्फ बी को फिल करते हैं, तो फिल करने से क्या है 9 से फिल करते हैं। ठीक है, 9/4 होगी, तो ये 12 यूनिट की वैल्यू भी 9/4 होगी ना। तो यहाँ से हमने क्या 9 लीटर निकाला था ना, निकाल के बी से फिल किया था, तो वही 9 लीटर हमें ऐड भी करना होगा। 35 हमारा राइट आंसर। मैं आपको क्या है इस क्वेश्चन को रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, और ना ही मैं कभी बोलती हूँ। ठीक है, इस चीज को आपने अगर शुरू से मेरे को क्या फॉलो कर रहे हो ना, तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी किसी चीज का रट्टा लगाने के लिए आपको नहीं बोलती, ना ही कोई पक्की ट्रिक बताती हूँ कि आपने ऐसा ही करना है तो करना है, उसके पीछे का रीजन आपको भले ही ना पता हो, कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलती। ठीक है, अगर मैं कोई ट्रिक आपको सिखा भी देती हूँ, ठीक है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक बनी कैसे, वो चीज भी मैं आपको बिल्कुल सिखाती हूँ, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, अगर आपको क्या है मेरा कंटेंट या मेरा मेथड या कुछ भी हमारे इस चैनल पे अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आगे भी हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। हाँ, इम्प्रूव करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ गलत भी लगता है या कुछ आप सुधारना चाहते हो, कुछ बेटर चाहते हो, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, यू आर टोटली फ्री इस चीज पे। ठीक है, कि ये नहीं कि सिर्फ आपने अच्छे कमेंट्स ही करने हैं। अगर आपको कोई चीज की कमी लगती है तो आप उस चीज के लिए भी हमें बोल सकते हैं। ये आपका खुद का चैनल है, ठीक है, जिसपे आपके लिए ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप बताओ हमें कि हमें ये चीज चाहिए, आपकी इस चीज में कमी है, ये कमी है, आप इसको सुधारिए। ठीक है, आपका हक है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वेसल्स हैं, मिल्क एंड वाटर इतना और इतना दे रखा है, किस रेशियो में इनको मिक्स करें कि हमारे पास ये आ जाए। तो हम सीधा सीधा एलिगेशन लगा सकते हैं ना, सीधा सीधा क्या लगाए 3/5। अब ये छोटी वैल्यूज हैं, मिल्क 3 है, टोटल हिस्सा 5 है, मिल्क 7 है, टोटल हिस्सा 10। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क 2 है, टोटल हिस्सा 3 है। अब यहाँ पे इनको क्या है माइनस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये छोटे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, 7 21 और 20, ये क्या है 1/30 हो जाएगा, और ये क्या है 9 और 10 क्या है 1/15 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रेशियो क्या आएगी, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 1/2 और 1 है ना, तो 1:2। इस 2 ने इधर जाके 2 बन जाना है, यानी कि 1/2 ने इधर जाके 2 बन जाना है, 1:2 हमारा आंसर आएगा। कितना कम टाइम लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती जिस बंदे को प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे ही किसी ने नहीं बोल दिया, किसी महान इंसान ने कुछ देख के, कुछ सोच के, ऑब्जर्व करके ही बोला है। ठीक है, और सच्ची में बोला है कि हमारी अपनी अपनी लाइफ में एप्लीकेबल होता है ये। ठीक है, आपको खुद याद होने लग जाएगा कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना सकता है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, जी तोड़ प्रैक्टिस करी है, मेहनत। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन अब क्या कहता है, अ शॉपकीपर कोट 15 kg ऑफ राइस एट 29 रुपए। तो हम यहीं से जान लेते हैं कि इसने 15 kg राइस खरीदने में कितने पैसे लगा दिए। तो
अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और 135, 435 रुपए यहाँ लगा दिए। अब 25 kg ऑफ राइस 20 रुपए के, ये क्या 500 रुपए यहाँ लगा दिए, यानी कि 935 रुपए इसने लगा दिए। टोटल 40 kg खरीदे थे, 15 और 25 40 kg, इतने पैसे लगा दिए। अब इन सबको 27 रुपए पर केजी पे बेचा। 1 kg की 27 को 40 खरीदे थे ना, 40 kg, तो ये क्या होगा, हमने 40 से मल्टी कर देना है, तो 1080। अब कितना प्रॉफिट हमारे पास ये होगा, इनका माइनस ही हमने निकाल के देना है, यही हमारा प्रॉफिट होगा। ये हमने खरीदते टाइम पैसे लगाए थे, ये हमने बेचते टाइम पैसे गेन करे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने पैसे, इनका डिफरेंस क्या होगा, 145 रुपीज। ऑप्शन डी इज द राइट। यहीं से डायरेक्ट करते जाओ, ठीक है। तो सीपी हमने निकाल लिया था और एसपी भी हमने निकाल लिया, जस्ट हमने माइनस करके इनका बता देना, ठीक है जी। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल्स। ये दे रखे हैं 3 सैंपल, एसिड वाटर, ठीक है। अब इनकी इक्वल क्या है, क्वांटिटी को मिक्स करना है, फिर फाइनल रेशियो बतानी है। क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। कैसे करते हैं, इस तरह के हमने कितने ही सवाल कर लिए, तो ये कृपया आप खुद करने का कष्ट करें और क्या है, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है जी। इतना कष्ट आप कर सकते हो। अगर आपने ये सारी क्लासेस देखी है ना इस टॉपिक की, तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। करने की कोशिश करिए, ऑप्शंस को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी ऑप्शंस को। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, करते जाइए। बढ़े आगे, चलिए। 2 alloys both are made up of copper and tin। रेशियो क्या दे रखी है, 1:3, और सेकंड की इतनी दे रखी है। किस रेशियो में मिक्स करें कि रेशियो ऑफ टिन एंड कॉपर ये बन जाए। सबसे पहले कॉपर क्या बनता है, वही कर ले हम एलिगेशन लगा के, 1/4 बनेगा, ये यहाँ 2/7 बनेगा, यहाँ 8/11। ध्यान से पढ़िए, रेशियो ऑफ टिन एंड कॉपर। यहाँ घुमा देगा आपको एग्जामिनर, यहाँ खेल गया वो। तब क्वेश्चन वो बना नहीं सकता था, उसने क्या है, इजी में ही आपको ऐसा घुमाया कि आप क्या है 8/11 करते करते रह जाओगे। आपको आंसर ऑप्शंस के आसपास भी नहीं दिखेगा और आप बोलोगे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही रॉन्ग बना दिया, ठीक है। आप उस पे फिर वो लगाओगे, केस वगैरह लगाने की कोशिश करोगे, है ना, ऑप्शन ही नहीं बचती फिर। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ टिन एंड कॉपर दे रखा है, तो 3/11 होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 14 और 22, और ये हमारे पास क्या है 21 बनेगा। तो ये 11 × 7 77, और ये 11 और 12 1/44 बनेगा, 7, और ये क्या है 4। तो हमारे पास क्या रेशियो है, 4:7, क्योंकि ये 1/7 है, ये 1/4 है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ऑप्शन बी है राइट। सिर्फ एग्जामिनर ने यहाँ पे आपके साथ खेला है, ठीक है। आप 8/11 करते रहोगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एक तो आपको वो टाइम खाएगा, ठीक है, एक आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, यानी कि ये 2 नंबर तो गए, आधा नंबर और भी चला जाएगा, ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया तो। एक क्वेश्चन क्या है, अपने आप में जब एक क्वेश्चन गलत होता है ना, तो वो 2 नंबर नहीं लेके जाता, वो 2.5 नंबर लेके जाता है, प्लस टाइम अलग से ले जाता है। उस टाइम में, जिस टाइम में हमने कितने सही क्वेश्चन कर देने थे, उस टाइम में हमने एक गलत क्वेश्चन कर दिया, तो 2.5 से तो कहीं ज्यादा हमारा नुकसान है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टॉपिक्स को एक ऊपर से देख लिया, लो जी हमारे लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं खुद को क्या झूठी तसल्ली देना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत नहीं है, ठीक है, ये टाइम पास। और टाइम पास वाली मेहनत कभी सक्सेस नहीं दिलाती, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए हमेशा, ठीक है। टाइम पास वाली मेहनत कभी सक्सेस नहीं दिलाती।
और कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म आप क्या है कोई भी रूट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म कर सकते हो, स्मार्टली कर सकते हो, लेकिन उसका शॉर्टकट मत लीजिए, क्योंकि अगर शॉर्टकट का मतलब है अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, आप फिर भी ट्रिक्स के जरिए हमेशा आप नंबर लेना चाहते हो, तो आपके लिए वो इतनी सफलता वाली चीज नहीं रह जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं यूट्यूब पे ट्रिक्स करवाने वाले, ठीक है, और अच्छी ट्रिक्स करवाते हैं, वो गलत नहीं है, बहुत अच्छा करवाते हैं, लेकिन बात क्या है जब हमें यही ना आता होगा तो वो हम सीख भी लेंगे तो कितना का टाइम हमें याद रह जाएगी वो चीज, ठीक है। वो सिर्फ हमें प्री में कुछ मार्क्स दिला सकती है, मेंस में क्या करेंगे भाई, हमेशा वो चीज काम नहीं आती, ठीक है। तो अगर आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं जो टीचर क्या है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स भी करवाते हैं, कॉन्सेप्ट भी करवाते हैं, तो अगर सिर्फ ट्रिक्स से ही हमारा एग्जाम निकलता होता तो वो सिर्फ ट्रिक्स की ही वीडियोस ना अपलोड कर देते, वो कॉन्सेप्ट करवाते ही क्यों, सबसे पहले वो भी कॉन्सेप्ट ही करवाते, ठीक है। तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो उनको ही ढंग से कर लो भाई, उनकी सिर्फ ट्रिक्स वाली चीज को ना फॉलो करो, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर 4:3, अल्कोहल वाटर 4:3 है, फिर उसमें से 5 लीटर क्या हमने वाटर ऐड कर दिया, सिर्फ ऐड करा है, उसमें कुछ निकालना नहीं है, ऐड करा है, तो रेशियो कितनी बन गई 4:5। अल्कोहल में कोई चेंज नहीं है क्योंकि अल्कोहल को छेड़ा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ पानी ऐड किया, तो यहाँ पहले 3 शो हो रहा था, अब क्या है 5 हो रहा है, यानी कि यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा 2 नहीं हम 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि इसका 5/2। तो पूछा क्या, अल्कोहल पूछा, अल्कोहल भी 4 ना होके इसका 5/2 यानी कि 10 होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो इतना, ठीक है। अब ये क्या है 5 है, लेकिन ये कहते 5 नहीं 15 है, यानी कि 3 गुना ज्यादा, तो अल्कोहल वाटर ये 3 गुना ज्यादा ये होगा। अब 3 लीटर पानी ऐड कर दिया, 15 हो गया पानी। अब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बताओ, तो अल्कोहल, अब देखो ये परसेंटेज टॉपिक आ गया ना बीच में, मिक्सचर में आ गया ये, तो आपको ये आना चाहिए, मैंने पहले परसेंटेज क्यों करवाया, अब क्यों ये करवा रही हूँ, अब आपको समझ आ रही है ना चीज। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना पड़ेगा, आपको नहीं आता टॉपिक तो करना पड़ेगा, तो करो ना भाई, अपलोडेड है वीडियो, ठीक है। रही बात लिंक की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। बस आप करने वाले बनो, कंटेंट आपको सब कुछ मिलेगा, आप हिम्मत वाले बनो, सब कुछ यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अब अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का परसेंटेज क्या है, यही बताना है ना हमने, ठीक है। ये क्या है अपने 3/15 नहीं 18 हो 6, क्योंकि ये 15 और ये 3 18, तो ये क्या 50 क्या है 3, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। वैसे तो 16 से 2/3 होता है, यहाँ पर मुझे टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो मैं इस तरीके से टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझना है, कोई ना कोई कारण होता है हर एक चीज। जब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो इन विच 2 शुगर सोल्यूशंस कॉन्सेंट्रेशन इतनी और इतनी है, किस रेशियो में इनको मिक्स करें कि अब क्या है हमारे पास 30% की कॉन्सेंट्रेशन की शुगर हो। तो ये क्या है, एलिगेशन की ओर इशारा कर रहा है, 15% है, अब ये 40% है, तो मिक्स करने के बाद 30 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15, तो 2:3 हमारा क्या है आंसर आ जाता है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, हमने जब मिक्सचर टॉपिक अच्छे से कर ही लिया तो सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे ही, बस फॉलो करते चलो, पढ़ते चलो, प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, निकिता बॉट 30 kg ऑफ व्हीट इस रेट पे, ठीक है, तो टोटल कितने पैसे यहाँ पे उसने लगाए, तो 285 यहाँ पे उसने पैसे लगा दिए, ठीक है। अब 40 kg की क्या है उसने 40 kg किस 8.5 पर kg वाले रेट पे उसने खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने टोटल कितने पैसे लगा लिए 340 लगा लिए,
अब इनको मिक्स कर दिया, अब कितने पैसे टोटल लग गए, 625 लग गए। अब इसको इतने पर केजी पे बेच दिया, इतने पर केजी पे, यानी कि टोटल खरीदे क्या थे, 30 और 40, 70 खरीदे थे, 70 केजी खरीदे थे ना, तो टोटल बेचने में उसने कितने पैसे गेन करे, 70 से मल्टी करेंगे तो ही ना यहाँ पे पॉइंट हटेगा। तो ये क्या है हमारे पास 623 आंसर आएगा। खरीदे इतने के थे, बेच रहा है इतने के, तो कितना लॉस हो रहा है, 2 रुपए लॉस हो रहा है ना, तो 2 रुपए लॉस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए था, करवा दिया चलो, क्योंकि वैसे मैं ऐसे क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ ना, बस डायरेक्ट यहाँ से यहाँ करते जाना, यहाँ इतनी लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट 42 पैसे, यानी कि रुपीज में कन्वर्ट करें तो 0.42 क्या है, रुपीज। मस्ट अ मैन मिक्स विद 25 केजी ऑफ सॉल्ट 24 पैसे पर केजी पे, जो रेट है 25 केजी सॉल्ट खरीदता है, इस रेट पे किस रेशियो में इनको मिक्स करें कि जब वो 40 पैसे पर केजी पे बेचे तो उसे 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया ना इसमें, तो आपको आना चाहिए ये मिक्सचर कम और प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा लग रहा है, तो आना चाहिए। बाकी फिलहाल ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2-3 बार मैं करवा चुकी हूँ, लास्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, तो आपको ये खुद करना चाहिए। ठीक है, खुद भी कुछ करो, हर एक चीज आपको पक्की पकाई मिली जा रही है, खीर पक्की पकाई मिली जा रही है, रोटी पक्की पकाई मिली जा रही है, तो खुद क्या करोगे भाई, खुद बनाना भी सीखो। ठीक है, जब आप खुद करना सीख जाएंगे ना, सब कुछ होता चला जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, गोल्ड स्मिथ के पास 2 तरह की क्वालिटी है गोल्ड की, ठीक है, एक 12 कैरेट की, एक 16 कैरेट की। अब उसको वो किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में मिक्स करे या 15 कैरेट की प्योरिटी वाली क्या है वो ऑर्नामेंट बना सके। तो एलिगेशन लगा दो, 12 की या 16 की और 15 की वो बना सके, तो 1:3 हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 300 केजी ऑफ शुगर सोल्यूशन जिसमें 40% शुगर है, 40% यानी कि 4/10, 4/10 क्या 120 शुगर है। अब इसमें और शुगर कितनी ऐड करें कि आधी शुगर आधा पानी हो जाए, आधी शुगर आधा पानी नहीं लिखा, सीधा हाफ शुगर लिखे, 50% शुगर, 50% क्या होता है, ये 150 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, यानी कि 30 केजी क्या है हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, अरे 1 मिनट, 30 केजी का है तो भाई 1 मिनट, हाँ ये देखो पहले तो 120 थी, ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करें कि वो हाफ बन जाए शुगर, तो टोटल में भी तो ऐड होगा ना, अब ये टोटल बन गया, इसका हाफ बने, तो ये 240 + 2x = 300 + x, तो ये क्या है, x की वैल्यू 60 आ जाएगी, ऑप्शन सी। जैसा मैं कुछ जल्दी कर गई थी वैसा आप भी नहीं करना, ठीक है, अगर वैसा करोगे तो अपने 2.5 नंबर खो दोगे, ठीक है, ध्यान देना है बस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये घुमा देने वाला हो सकता है साबित आपके लिए, अगर आप खुले दिमाग से क्वेश्चन नहीं करते। तो अब ऐसा किया जाए, काफी समय हो गया है, अब आज की क्लास को यहीं समाप्त कर दिया जाए, जो बचे कुछ क्वेश्चन है लास्ट क्लास में, यानी कि आपकी अब एक और क्लास आएगी मिक्सचर की, उसमें हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा सब कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा है, वे अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक भी कर देना प्लीज, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, अब आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।